नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्विज बाय आर के सर में फिर से स्वागत करता हूं। आपके लिए टेस्ट सीरीज़ 3 लेकर आया हूं, जो समान अध्ययन से संबंधित है। इसमें अति संभावित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। कृपया जितने प्रश्नों का आपको उत्तर पता हो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए, आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न इस प्रकार है, दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। आपका पहला कथन दिया हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके विकल्प दिए हुए हैं, केवल ए, बी विकल्प दिया है केवल 2, सी विकल्प दिया है 1 या 2 और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और सही है, ये आपको पता करना है। जी हैं, तो इसमें पहला कथन आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ, ये भी कथन सही है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये भी सही है। तो आपके जो करेक्ट आंसर है वो सी, ए व 2 दोनों सही हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी है। जी हाँ, करेक्ट आंसर कौन सा है? सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर इस प्रकार है, निम्नलिखित में से बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, निम्नलिखित में से बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपके विकल्प दिए हुए हैं, ए थाजामपुर, बी छतरपुर, सी भीतरगांव, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। जी हाँ, बृहदेश्वर मंदिर थाजामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? थाजामपुर में स्थित है, इसलिए ए आपका आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है? ए आंसर आपका करेक्ट है, थाजामपुर। याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर थाजामपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ढोला लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, ढोला लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। ढोला लोकगीत जो है किस राज्य के संबंधित है, ये आपका विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 राजस्थान, बी विकल्प आपका दिया है मध्य प्रदेश, सी विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश, डी विकल्प दिया है उड़ीसा। जी हाँ, ढोला लोकगीत, कौन सा? ढोला लोकगीत। ढोला लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश से है। किसका है? उत्तर प्रदेश का, इसलिए आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश है। करेक्ट आंसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 16वां वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, निम्नलिखित में से 16वां वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं, ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, निम्नलिखित में से 16वां वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कौन सा 16वां वन्य जीव अभ्यारण्य? जी हाँ, कौन सा 16वां वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 16वां वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी है। कौन सा? करेक्ट आंसर सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। आपके विकल्प इस प्रकार है, ए एक स्त्री 2 यानी कि बी द्विस्त्री और सी त्रिस्त्री और डी जो है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपका त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य में स्थायी सदस्य कितने हैं? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य कितने हैं? आपका विकल्प दिया हुआ है। ए 5, बी 11, सी 12, डी 10 यानी कि 10। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। कितनी है? 5। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है ए है। कौन सा है? ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई? ये बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई? आपके विकल्प दे रखा है। ए विकल्प आपका दे रखा है बंगाल, बिहार। बी दे रखा है पंजाब संयुक्त प्रांत। सी दे रखा है मद्रास, बम्बई। और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ पर स्थित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुई थी वो मद्रास और बम्बई में लागू हुई थी। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी है, मद्रास और बम्बई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित में से तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही किसकी रचना है? निम्नलिखित में से तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही किसकी रचना है? आपके विकल्प आपके दे रखे हैं। ए ज़ियाउद्दीन बनी, सी निज़ामुद्दीन अहमद, सी अबुल फजल और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, निम्नलिखित में से तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही किसकी रचना है? आपके विकल्प में दे रखा है ज़ियाउद्दीन बनी, निज़ामुद्दीन अहमद, अबुल फजल और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही जो है ज़ियाउद्दीन बनी की है। किसकी है? ज़ियाउद्दीन बनी की है। इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट बात है, नहीं जोड़ा गया है। पूछा है कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं जोड़ा गया है? जी हाँ, नहीं जोड़ा गया है। इसमें आपके विकल्प दे रखा है। ए समाजवाद, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथ निरपेक्ष और डी राष्ट्र की एकता और अखंडता। जी हाँ, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जो है जो लोकतंत्रात्मक शब्द नहीं जोड़ा गया था। कौन सा? लोकतंत्रात्मक शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसलिए ये जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। बाकी समाजवाद, पथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीनों शब्द जो हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़े गए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है इस प्रकार दिया हुआ है। निम्नलिखित में से प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निम्नलिखित में से प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन दे रखा है। ए 30, बी 7, सी 22 और डी 10। जी हाँ, निम्नलिखित में से प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 30 होती है। कितनी होती है? 30। इसलिए आपका ए आंसर करेक्ट है। कृपया वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।